बादल में ऐसे छेद करते थे, पानी गिरने लगता था। तो इसने कहा कि तेरे दादाजी इतना लंबा बांस कहां रखते थे? बोले तेरे दादाजी के जमीन में रखते थे, और कहां रखते थे। गुजरात में जूनागढ़ गिरनार, वहां सिद्धों की जगह है। वहां एक महात्मा आया, उसने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं कितना बूढ़ा जूना बूढ़ा हूं। कितना बूढ़ा है? कहा कि जब राम जी की बारात गई थी तो उसमें मैं गया था, इतना बूढ़ा हूं मैं। दूसरे ने कहा क्यों झूठ बोलता है? उस बारात में भोजन कराने का काम तो मेरा था, मैंने तो तेरे को देखा ही नहीं था। ये स्त्री से नर्म विवाहित, कभी कभी बच्चों की शादी के लिए झूठ बोलना पड़ता है। एक यजमान की एक लड़की थी, पढ़ी लिखी सुंदर सब कुछ था, बोलती नहीं थी बेचारी। लड़की के पिता ने पंडित जी से कहा कि कहीं मेरी बेटी की शादी करवाओ ना। बोले कोई कमी तो नहीं? बोली नहीं जी, और तो सब ठीक है, लेकिन बस बोलती नहीं है। ठीक हो जाएगा। नागपुर गए पंडित जी, तो जजमान ने कहा कि पंडित जी मेरे बेटे का शादी करवाओ। पढ़ा लिखा, कमाऊ, सारा काम वही संभालता, लेकिन बस चल नहीं पाता, पांव ठीक नहीं। पंडित जी ने कहा मैंने तेरे बेटा के लिए लड़की देख के आया हूं। नागपुर वाले ने कहा देखो पंडित जी, और जो होवे, लेकिन लड़की शीलवान होनी चाहिए। ये नहीं कि आते आते सास ननद को जवाब देना शुरू कर दे, झगड़ा शुरू हो जाए। पंडित जी ने कहा जजमान क्या बात करता है, लड़की तो इतनी शीलवान है, इतनी चतुर है, इशारे में सब कुछ जान जाती है, आज तक किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, इतनी सुशील लड़की है। लड़के वाले ने कहा तब शादी करवा दीजिए। पंडित जी वापस आए, लड़की वाले को बोले कि देख मैं लड़का पसंद करके आ गया हूं, कमाऊ है, प्रतिष्ठित है, बड़ी अच्छी दुकान है, पढ़ा लिखा है। लड़की वाले ने कहा पंडित जी आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया, ये लड़का लोग रात में 2-2 बजे तक सिनेमा देख करके सड़क पर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, कहीं ऐसा लड़का ना हो कि मेरी बेटी इंतजार करते रहे, वो सड़कों पर 12 बजे तक घूमता ही रहे। इधर पान पराग पुड़िया खाया, उधर चाय पिया, उधर वो पानी पूड़ी खाया, इधर घुमा फिरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने कहा क्या बात करता, उसको फुर्सत कहां बेकार घूमने की, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसको फुर्सत नहीं है, आज तक किसी ने उसको बेकार घूमते ही नहीं देखा, इतना अच्छा लड़का है। लड़के वाले ने कहा तब करवा दो, ने फिर पूछते क्यों। बारात आ गई, लड़का घोड़ा पर से उतरा तो उससे चला नहीं जाता था, 4 लोग उसको उठा के ले गए। लड़के वालों ने सोचा कि हो सकता कभी कभी किसी का पांव सुन्न हो जाता है, वो झंझनाने लगता है, उससे में पांव जमीन पे नहीं टिकता तो किसी का सहारा लेके चलता है, वो ऐसा हो गया होगा। मंडप में शादी हो रही थी, शादी में भावरी होती है ना, आपके यहां भावरी बोलते हैं, फेरे, 7 फेरे। एक फेरा में जो पड़ जाए वो जिंदगी भर नहीं छूट सकता, और जो एक बार में 7 फेरे में पड़ जाए वो तो गया कम से। अब फेरे की बात आई, उसमें पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हैं, तो वर कन्या से कहते हैं मंत्र बोलो, तो लड़का धीरे से बोलता था, बोलना रे मंत्र बोलना, आवाज तो लाइसेंस रख देता तो बोलती कैसे। तो सबने ये सोचा कि शर्म की मारी नहीं बोलती, सबके बीच में कैसे बोले। उसके बाद जो फेरे वाली बात आई, लड़का लड़की उठे, तो लड़के तो झट से उठी, लेकिन लड़का फिर वो इधर इधर 4 आदमी उठा गए। लड़की वालों को लगा कि कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं, ये लड़का चलता क्यों नहीं ठीक से। हो हल्ला शुरू हुआ, लड़का चलता नहीं है, क्या बात है। लड़के वालों ने कहा लड़की बोलती क्यों नहीं कुछ भी, इतनी देर से खड़ी है। पंडित जी को लोग गाली देने लगे, पंडित जी आपने ये क्या किया। पंडित जी ने पहले बेटे वाले को डांटा, तूने कहा था लड़की ऐसी होनी चाहिए कि आते आते सास ननद से झगड़ा नहीं करे। मैंने तुम्हें कहा था कि लड़के की आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी, कहा था ना। हाँ, फिर क्यों झगड़ा करता तू। लड़की वाले को डांटा,
तूने कहा था कि लड़का ऐसा नहीं होवे कि रात में 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक सड़कों पर घूमता रहे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेकार किसी ने उसको घूमते देखा ही नहीं, कहा था ना। बोले हाँ, फिर क्यों झगड़ा करता है, चुपचाप शादी कर। 50 लोग इकट्ठे हो गए, आए, क्या हुआ क्या हुआ? पंडित जी ने कहा कुछ नहीं हुआ, लड़का लड़की में बोलचाल नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बोलचाल नहीं मतलब लड़की में बोल नहीं है, लड़का में चाल नहीं है। स्त्रीसु नर्म विवाह च, ब्याह शादी में बच्चों के लिए बड़ी झूठ बोलना पड़ता कभी कभी। अजी हमारी लड़की तो चांद का टुकड़ा है। चांद का टुकड़ा का मतलब जानता? काला काला बीच में कुछ है, जरूर है। ब्राह्मण के लड़के की शादी की तैयारी हो रही थी, लड़का वाले देखने के लिए आए, थोड़ी देरी हो गई। लड़का वालों ने पूछा कि अब लड़की को क्या देखना, घर परिवार शीलवान होनी चाहिए। तो पंडित की बात करेंगे। लड़के वाले ने कहा कि आपकी बेटी रामायण, गीता, भागवत, महाभारत के विषय में कुछ जानती? बोले हाँ, रामायण बहुत अच्छी गाती, आपको तो सुनवाओ। लड़के का नाम था कल्पना। कप्पू इधर आ। लड़के वाले ने कहा कि बस हम मानते हैं कि लड़की गाती होगी, अच्छा गाती होगी, ठीक है। लड़की की माने का रामायण सुनना तो अभी सुनी, भागवत अभी पढ़ती है, अभी पूरा उसको ज्ञान नहीं, अभी पढ़ती है। महाभारत देखना तो तुम्हारे घर में आके करेगी, तब देख लेना ना, जल्दी भी क्या है। वो तो प्रैक्टिकल करके दिखाएगी फिर। शुक्राचार्य जी ने समझाया, सारा राज्य चला जाएगा तो श्रीहीन हो जाएगा। बोले श्रीहीन होना मंजूर, भक्तिहीन होना मंजूर नहीं। चले गए नाराज होकर के श्री शुक्राचार्य जी। ठाकुर जी ने संकल्प करवाया। जब जल डालने लगे संकल्प के लिए, तो वो गंगा सागर जो टोटी वाला था कमंडल, उसमें शुक्राचार्य जी आकर के बैठ गए। नालायक के तो क्या आखिर चेला है। ठाकुर जी जान गए बुढ़वा कुछ नहीं करने देगा। बूढ़े लोगों की एक विशेषता होती है, खुद भी कुछ नहीं कर सकते। यदि बच्चे लोग करेंगे तो उनको भी कहेंगे नहीं बेटा, अपने यहां तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो क्या नया काम करता है। ठाकुर जी ने कुसा दी, कुसा, और कहा कि जरा देखना मिट्टी तो नहीं घुस गई। वो कुसा साफ करने के चक्कर में, मिट्टी साफ करने के चक्कर में कुसा घुसाए, शुक्राचार्य जी की एक आंख खत्म हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा ये उत्तराखंड तो ठंडी में बंद हो ही गया, ये उत्तर प्रदेश भी बंद हो जाएगा तो कहां भागूंगा फिर। भाग। संकल्प हुआ। ठाकुर जी ने कहा नापो। बोले हाँ, कहां से? बोले कहीं से नापो। पूछते क्या? नापने के लिए भगवान ने पांव बढ़ाया, एक पांव धरती पर, दूसरा ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके भगवान का चरणामृत कमंडल में पधराया है। ठाकुर ने कहा ये तो 3 पैर पृथ्वी पूरी नहीं पड़ी, 2 ही पूरी नहीं पड़ी, लेकिन चलो मैंने माना 2 पूरी पड़ गई, तीसरा पैर कहां रखो? बलि ने कहा मेरे सिर पे रख लीजिए, धन गया, धनी बाकी है। ठाकुर ने कहा मैं भी तो इसलिए अड़ा हुआ था। एक शरणागत भक्त की परिभाषा है, आई माई सेल्फ एंड माई एवरीथिंग इज ऑफ द गॉड, फॉर द गॉड एंड बाय द गॉड। मैं और मेरा जो कुछ है परमात्मा का है, परमात्मा के लिए, परमात्मा के द्वारा संचालित व्यवस्थित है। भगवान ने बलि के सिर पर पांव रखा और कहा इंद्रसेन महाराज हरिणा बंधु रूपिणा सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञाति भी परिवारित। इंद्रसेन महाराज, हे इंद्रसेन महाराज, आप सुतल लोक में जाके रहे, अगले मनवंतर में मैं आपको बलि इंद्र बनाऊंगा। भगवान बलि को सुतल लोक भेजते हैं। शुक्राचार्य जी से कहा आप अपना यज्ञ पूरा करवा लीजिए। बोले जब आप प्रकट हो गए तो सब पूरा हो ही गया, अब क्या बाकी बच गया। यज्ञ में 7 तरह की कमियां होती है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोत निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र की कमी, अनुष्ठान पद्धति की कमी, देश काल पात्रता
और वस्तुओं की कमी, ये सारी कमियां एक नाम संकीर्तन से पूरी हो जाती है। आप स्वयं प्रकट हुए तब क्या बाकी बचा। लेकिन बुढ़ापे में मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या? लेता कोई और देता कोई, मैंने आंख अकारत खोई। कोई ले रहा था, कोई दे रहा था, मुझे क्या जरूरत थी बिना मतलब बीच में पढ़ने की। बुढ़ापे में ये कलंक का टीका मेरे जबरदस्त लग गया। आपसे कोई अच्छा काम बने तो करना, नहीं बने तो मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा करता हो तो उसको करने देना। कहीं ऐसा ना होवे कि आप भी शुक्राचार्य की तरह बदनाम हो जाओ। ऐसे कोई बैठे हो तो क्षमा करना, माफ करना, हम किसी को देख के नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई एक आंख का आदमी होवे, आप जरूरी काम से जा रहे हो और दरवाजे में बाहर निकलते हो मिले तो आप जाओ, फिर वापस आ जाओ। क्यों? बोले शुक्राचार्य मिल गया। आज तक बदनाम हो गए शुक्राचार्य। इसलिए अच्छा काम बने तो करना, खूब करना, नहीं बने तो मत करना। कोई दूसरा करता हो उसको जरूर करने देना। भगवान ने सुतल लोक भेजा है बलि को, स्वयं भी सुतल लोक जा रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने घर पधारें। फिर संध्या समय इससे आगे की चर्चा, राम जन्म, कृष्ण जन्म का चरित्र हम सब लोग दर्शन करेंगे। 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन। जय राधे जय राधे, राधे राधे पिया पिया। जय कृष्णा जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय कृष्णा कृष्णा पिया पिया, जय कृष्णा कृष्णा पिया पिया। जय श्यामा श्यामा पिया पिया, श्यामा श्यामा पिया पिया। श्यामा श्यामा पिया पिया, श्यामा श्यामा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय श्यामा श्यामा पिया पिया, श्यामा श्यामा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। श्यामा श्यामा पिया पिया, जय श्यामा श्यामा पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया, जय राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। हाँ। आरती आरती कीजिए बावन की, अदिति सुत काश्यप लालन की। आरती कीजिए बावन की, अदिति सुत काश्यप लालन की। किए तप प्रश्न सुत पारूप, किए तब कृष्ण सुत पारूप। चाहे जस पुत्र तुम्हें जग भूप। कहे जस पुत्र तुम्हें जग भूप। हमें यह आशीष देहु अनूप, हमें यह आशीष देहु अनूप। तुम्हें ले गोद, मेले गोद।
नलिन से परण छवि उपेंद्र के आनंद की अदिति सुत कश्यप